ज्ञान शुरुआत क्लास में बहुत ही धमाकेदार स्वागत अगेन। तो CSE UGC नेट की आंसर की जो है आ चुकी है, आप लोगों के रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। आप लोग जो है हमारे साथ मार्क्स शेयर कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया मार्क्स जो है आप लोगों के आ रहे हैं CSE UGC नेट जून 2026 में भी। तो उससे पहले भी आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, चाहे वो दिसंबर 2025 का एग्जाम हो गया, चाहे जून 2025 का एग्जाम हो गया। तो बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के मार्क्स रहे हैं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। आप लोगों का JRF भी क्लियर हुआ है, नेट भी क्लियर हुआ है, और कैटेगरी 3 जिसे हम लोग PhD कहते हैं वो भी आप लोगों का क्लियर हुआ है इससे पहले 2025 एग्जाम में, इवन 2024 एग्जाम्स में। सो यस, वी हैव बीन लाइक रिसीविंग अ लॉट ऑफ ग्रेट न्यूज आप लोगों के जो रहे हैं पिछले सालों में, और इस बार भी आप लोगों के जो मार्क्स आ रहे हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं, सो यू आर इवन क्रॉसिंग 120, यू आर क्रॉसिंग इन इवन 125 मार्क्स, सम ऑफ यू आर क्रॉसिंग। और भी अच्छे अच्छे मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं CSE UGC नेट जून 2026 के जो अपडेट्स हम लोगों के पास आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इस बार कितनी रहेगी। इससे पहले भी हम लोगों ने बात की थी, एंड सिंस द आंसर कीज हैव बीन लाइक रिलीज्ड और आप लोगों को अपने स्कोर्स पता लगे हैं, तो कितनी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहनी चाहिए, सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए, एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं, कितनी आ जानी चाहिए इस बार कट ऑफ, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, एज वी नो कि कुछ क्वेश्चंस जो है एक क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद देयर आर सम क्वेश्चंस और इन पर्टिकुलर यूनिट्स में से हैं जिसको कि जो है लगभग आई गेस 10 से कुछ 13 क्वेश्चन कह सकते हैं, लगभग लगभग की चैलेंज कर सकते हैं आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस रहे हैं। तो क्योंकि क्वेश्चंस हम लोगों को चैलेंज करने हैं तो मार्क्स जो है ऑब्वियस सी बात है फ्लक्चुएट करती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो मार्क्स जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, +5 -5 फ्लक्चुएशंस होते हैं, बिकॉज लाइक सम क्वेश्चंस आर देयर टू बी चैलेंज्ड। तो वो चीज तो रहती ही रहती है, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कि अनुमान लगा रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जो है प्रीवियस ईयर्स से एनालाइज करते हुए क्वेश्चन पेपर्स को, और जो क्वेश्चंस रहे हैं चैलेंज करने के लिए, तो मार्क्स ऊपर नीचे होंगे, तो उस बेसिस पे क्वेश्चंस वुड बी चैलेंज्ड एंड लेटर ऑन कि इतना जो है कट ऑफ जो है जाना चाहिए, इतना रहना चाहिए, दैट्स व्हाई एक्सपेक्टेड वी सी। तो देर आर सम क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने देखे हैं तो कुछ जो चैलेंज करने चाहिए क्वेश्चंस, तो ओपरॉन के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस दिखे हैं जो हमको चैलेंज करने चाहिए, बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, न्यूमेरिकल वगैरह भी नजर आ रहे हैं जो हम लोगों को चैलेंज करने चाहिए, जेनेटिक्स के क्वेश्चंस दिखे गए हैं। इसी तरीके से फिजियोलॉजी के भी क्वेश्चंस भी ऑब्जर्व्ड, और मेथड्स इन बायोलॉजी और इकोलॉजिकल प्रिंसिपल से रिलेटेड भी ये यूनिट्स में से कुछ क्वेश्चंस रहे हैं जो हमें चैलेंज करने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आई कैन रिकॉल ओपरॉन का हो गया। तो जेनेटिक्स की बात करें तो इम्प्रिंटिंग का एक क्वेश्चन रहा है, इम्प्रिंटिंग के क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक न्यूमेरिकल बायोकेमिस्ट्री का देखा गया है जो हम लोग को चैलेंज करना चाहिए। फिर लाइक एक क्वेश्चन वाज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एक एप्टीट्यूड की बात करें तो आई गेस डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहा है। एंड टॉकिंग ऑफ फिजियोलॉजी एंड ऑल, तो विटामिन सी हाफ लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके के आई कैन रिकॉल कि ये क्वेश्चंस रहे हैं, और ये पर्टिकुलर यूनिट्स में से हैं, लगभग लगभग 9-10 करीब, 13 करीब जो है क्वेश्चंस वी कुड चैलेंज। तो यस, सो द मार्क्स वुड फ्लक्चुएट, ऊपर नीचे ये होता है, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है ना कि कितना जो है आप अल्टीमेटली जो मार्क्स बन के आ रहे हैं। तो ये फैक्टर्स तो देखिए काउंट होते ही होते हैं, उसके बाद में जो है फाइनल कट ऑफ रिलीज होएगी। तो चलिए बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी चाहिए। उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने जो है मार्क्स रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स जो गई थी JRF की, ये बात करें हम लोग 2025 दिसंबर एग्जाम की, तो जो मार्क्स रहे थे JRF के लाइफ साइंसेस के, तो 54% गई थी। तो कभी कभी क्या होता है कि परसेंटाइल में आ रही है कट ऑफ, परसेंटाइल में आती थी पहले 2024 में, आई गेस परसेंटाइल में आती थी, और 2025 का अगर हम लोग रिजल्ट देखें तो परसेंटेज में जो है दे आर रिलीजिंग, एनटीए इज रिलीजिंग
द कट ऑफ, सो परसेंटेज में आ रही है। और यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी वो 54% गई थी जनरल कैटेगरी अनरिजर्व के लिए, विच मीन्स जो मार्क्स बैठे थे 100 मार्क्स बैठे थे और उस पे जो है जेआरएफ मिला था, बच्चों को जेआरएफ 108 मार्क्स पे मिला था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 44% रही थी, ओबीसी की जो परसेंटेज रही थी वो 44.25 परसेंटेज रही थी लाइफ साइंसेज जेआरएफ के लिए। एससी को मिला था 36 परसेंटेज, एसटी कैटेगरी के लिए जो परसेंटेज रही थी वो 34.25 रही थी, एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो परसेंटेज रही थी दैट वाज 25 परसेंटेज। तो अगर हम लोग मार्क्स देखें तो अनरिजर्व वालों के जो मार्क्स रहे हैं 54% रही है, यानी कि 108 मार्क्स रहे। ईडब्ल्यूएस वालों की बात करें तो 44% रहे हैं, दैट मीन्स जो मार्क्स रहे हैं वो 88 रहे हैं। और बिल्कुल ही लगभग लगभग ऐसे ही ओबीसी कैंडिडेट्स की परसेंटेज गई थी, 44.25 परसेंटेज गई थी, विच मीन्स 88 मार्क्स के करीब ही है, तो 88.5 मार्क्स रहे हैं। एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स के जो मार्क्स रहे हैं वो 36 परसेंटेज रहे हैं, सो ये ओबीसी के हैं। एससी के 36 रहे हैं, विच मीन्स 36 परसेंटेज मीन 72 मार्क्स रहे हैं। एससी कैंडिडेट्स के जो मार्क्स रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज 34.25 है तो मार्क्स वर अराउंड 68.5, और 25% 50% रहे हैं मार्क्स पीडब्ल्यूडी के, दैट मीन्स 50 मार्क्स गए हैं। तो ये दिसंबर 2025 का रिजल्ट रहा है, परसेंटेज में जो है रहे हैं और मार्क्स इतने इतने आए हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी वाइज। तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें जून जुलाई का कह सकते हैं 2025 का जो रहा था, उस टाइम जो जेआरएफ अनरिजर्व की गई थी, जो परसेंटेज रही थी दैट वाज 51.5 परसेंटेज, दैट मींस 103 जो है मार्क्स गए थे जेआरएफ के। तो ये वो पेपर्स हैं जो हम लोगों ने एनालाइज किया था। तो जून 2025 के पेपर की बात करें तो मॉडरेट लेवल का पेपर रहा था, मॉडरेट लेवल का पेपर आता, कट ऑफ जो करीब करीब है वो 51.5 यानी कि 50% से ऊपर गई थी, और थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा था, इजी टू मॉडरेट एज वी डिस्कस्ड, वो रहा था जून 2000 दिसंबर 2025 का, दिसंबर का इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा था। तो परसेंटेज गई थी 54 परसेंटेज, मतलब थोड़ा सा इजी अगर कर दिया तो 54 परसेंटेज गई थी। अब की बार जो क्वेश्चन जो एग्जाम रहा है, जो क्वेश्चंस जिस तरीके के आए हैं, तो यस डेफिनेटली कह सकते हैं कि इस बार जो है इजी रहा है, एग्जाम इजी रहा है, बट एज वी डिस्कस्ड इतना भी इजी नहीं रहा है कि एकदम से जो परसेंटेज है कि 75 क्रॉस कर जाएगी, नो दैट्स नॉट द थिंग, आएगी लगभग इनके बराबरी, बट यस परसेंटेज जो है हम लोग मान के चल रहे ज्यादा अच्छी खासी ज्यादा जानी चाहिए, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक 75 यू हैव क्रॉस्ड, 70% कैंडिडेट्स हैव क्रॉस्ड लाइक आईसीएमआर जेआरएफ एग्जामिनेशन और प्रीवियस ईयर्स एग्जाम जो और एग्जाम्स होते थे जिसमें 70 क्रॉस करता था मिनिमम कट ऑफ, ऐसा नहीं होएगा। तो ये जो है बात कर रहे हैं हम 2025 के कट ऑफ की। तो चलिए लग अब डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ जो है कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है क्वेश्चंस हमारे लिए ये आते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है आंसर कीज आ चुकी हैं, और अब कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो एक्सपेक्टेड कितना जो लगभग लगभग है वो जाना चाहिए सेफ स्कोर की अगर हम लोग बात करें। तो अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी की, तो हम मान के चल रहे इस बार का जो लगभग कट ऑफ जाना चाहिए वो 108 से करीब 120 तक जाना चाहिए, सेफ स्कोर की बात करें कि मिनिमम इतना तो जाना ही चाहिए। और हो सकता है कि 120 प्लस भी, क्योंकि एग्जाम एज वी सेड इजी रहा है, और पार्ट सी के क्वेश्चंस तो ऐसे ऐसे भी देखेंगे जो पार्ट बी के क्वेश्चन से मैच कर रहे थे, तो प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस लाइक ऑफ इजी मोड। तो हम लोग लगा रहे हैं अंदाजा कि इस बार की जो कट ऑफ है 120 प्लस भी जा सकती है। तो लाइक सेफ स्कोर मान के चल रहे 118 से 120 के करीब, एंड देयर आर चांसेस कि 120 प्लस भी जा सकती है।
इतना हम लोग मान के चल रहे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें तो वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 104 और कह सकते हैं कि लगभग लगभग इसी के अराउंड फ्लक्चुएट करनी चाहिए, और थोड़ा सा अगर कट ऑफ ऊपर जाए तो 104 से 108 के अराउंड जो है जा सकती है कट ऑफ, थोड़ा सा अगर राइज कर दे कट ऑफ तो। एंड ऊपर नीचे होती है, आप मान के चलिए कि +-5 जो है, जो एक्सपेक्ट करते हैं उसके ऊपर नीचे कट ऑफ होती है। तो इतना हम लोग सेफ स्कोर एक अंदाजा लेके चल रहे, इतना जाना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट्स का जो है भी लगभग हम मान के चले कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के बराबर आ सकती है, तो 103 से आप मान लीजिए करीब करीब 108-9 के लगभग ही जानी चाहिए, इतना जो है सेफ स्कोर रहना चाहिए। एससी कैंडिडेट्स की बात करें, इट शुड बी अराउंड 86, एज वी सेड की प्लस माइनस हो सकते हैं मार्क्स, तो 86 से लेके अनुमान लगा लेते हैं 89 करीब जो है एससी कैंडिडेट्स की इस बार कट ऑफ रह सकती है। एसटी कैंडिडेट्स की जो है मान के चल रहे हैं कि वही 85 टू 86 अराउंड जो है मार्क्स जा सकते हैं, इतने लगभग सेफ स्कोर रहना चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करें तो 55 से लेकर 60% तक, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, सॉरी नॉट परसेंटेज, मार्क्स, दीज आर मार्क्स। तो 55 से लेके जो है 60 अराउंड तक मार्क्स वी आर एक्सपेक्टिंग, एंड देयर आर चांसेस कि थोड़े बहुत नंबर जो है ऊपर भी आ जाए। इट फ्लक्चुएट्स, कभी कभी थोड़ा कम हो जाता है, +-5 हो जाता है, कभी कभी प्लस माइनस जो है 4 और 3 भी हो जाता है, तो दैट अगेन डिपेंड्स। लेकिन इतना सेफ स्कोर हम लोग लेके चल रहे कि इतना तो लगभग लगभग मिनिमम आना चाहिए, इतना रहना चाहिए कट ऑफ मार्क्स। बाकी जो है वो तो देखिए फाइनल रिजल्ट ही बताएगा कि कितनी कट ऑफ जो है जाएगी, दैट वुड बी लाइक डिसाइडेड लेटर, क्योंकि क्वेश्चंस वुड बी चैलेंज्ड और एक फाइनल आंसर की निकल के आएगी ऑफिशियली, उसके बेसिस पे फाइनल कट ऑफ जो है रिलीज होगी। आप लोगों के जो मार्क्स है काफी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सम ऑफ यू आर क्रॉसिंग 110, 120 एंड इवन 125, सो दैट्स ग्रेट न्यूज। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे इन टच विद अस, और बताइए कि आप लोगों का रिजल्ट जो है कैसा रहा, आप लोगों को जेआरएफ मिल रहा है या नेट मिल रहा है या फिर पीएचडी मिल रहा है, तो सो दैट वुड बी ग्रेट इफ यू आर लाइक गेटिंग इनमें से कुछ भी आपको कैटेगरी मिल रही है तो 1 2 3 में से। सो वी आर वेटिंग फॉर योर फैंटास्टिक रिजल्ट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे इन टच विद अस, थैंक यू सो मच।